नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों अपन प्रीपोजिशन का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है और कुछ प्रीपोजिशंस मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाई थी और कुछ जो प्रीपोजिशंस हैं आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। यहाँ मैंने आपके लिए इमेजेस ली हैं दोस्तों, इन इमेजेस से आपको बेटर क्लियरेंस मिलेगी। और यहाँ उदाहरण जो हमने लिया है वो एक बॉल का लिया है और एक बॉक्स का लिया है। आप बॉल की जगह कोई और भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हो और बॉक्स की जगह भी कोई और एग्जाम्पल सेट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखो, अब देखो दोस्तों, ये जो बॉल है ये सीढ़ियों से नीचे आ रही है। इस बॉल की तरह अगर कोई भी चीज़ नीचे आए तो उसके लिए प्रीपोजिशन होती है डाउन। क्या होगी दोस्तों? डाउन। अब अगली इमेज में देखो, अगली इमेज में ये बॉल जो है वो सीढ़ियों पर ऊपर जा रही है दोस्तों। इस बॉल की तरह अगर कोई भी चीज़ ऊपर जाए तो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं दोस्तों अप। ठीक है दोस्तों, तो डाउन भी समझ में आई होगी और अप भी समझ में आई होगी। अब आगे देखो दोस्तों, अगर देखो ये इस इमेज में जो गेंद है ये इस बॉक्स से बाहर निकल रही है दोस्तों, और इस गेंद की तरह अगर कोई भी चीज़ बाहर निकले तो उसके लिए प्रीपोजिशन है आउट, OUT, आउट। ठीक है दोस्तों, अगली देखो, अब ये बॉक्स जो है, अब उस बॉक्स के अंदर ये गेंद यानी बॉल जाने लग रही है। अब अंदर जाने लग रही है तो अंदर के लिए इन और जाने के लिए यानी मोशन के लिए यूज़ करते हैं इनटू। तो ऐसे बॉक्स में अगर गेंद की तरह कोई जाए या तो उसके लिए यूज़ करते हैं इनटू, और गेंद की तरह अगर बाहर आए तो उसके लिए यूज़ करते हैं दोस्तों आउट। इतनी बात समझ में आई है। अब ये गेंद जो है इस बॉक्स के अंदर है, अगर ऐसे अंदर कोई भी चीज़ है दोस्तों तो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन इन का, और ये मैंने आपको पहले भी समझाई थी, इन और इनटू ये दोनों। तो ठीक है दोस्तों, अब ये वाली जो गेंद है ये इस बॉक्स के सरफेस के साथ टच में है, और अगर कोई भी चीज़ ऐसे सरफेस के साथ टच में हो तो हम वहाँ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों ऑन। समझ में आई है? तो अगर इस गेंद की तरह कोई भी चीज़ किसी के सरफेस के साथ टच में हो तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों ऑन। इतनी बात समझ में आई है। अब यहाँ जो ये गेंद है ये इस बॉक्स के नीचे है, और कैसे नीचे है दोस्तों? डायरेक्टली नीचे है। और ऐसे अगर कोई भी चीज़ डायरेक्टली नीचे हो तो हम वहाँ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों अंडर। क्या यूज़ करेंगे? अंडर। इतनी बात समझ में आई है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ देखो, ये बॉक्स है और इससे आगे क्या है? बॉल। तो अगर आगे कोई चीज़ है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं नेक्स्ट। समझ रहे हो जी? तो आगे कोई भी चीज़ हो, जैसे हम कहें भाई इस दुकान से आगे कोई दुकान है, तो आगे मतलब नेक्स्ट भाई। या फिर अगर हम आगे निकल जाएं और उस दुकानदार से पूछें जी फलानी फलानी दुकान में जाना है, तो अगला कहेगा भाई वो दुकान तो पीछे रह गई। तो पीछे के लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं पास्ट, और आगे के लिए यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट। इतनी बात आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आई हैं भाई। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ इतना का। नीचे के लिए हम यूज़ करते हैं डाउन, ऊपर के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों अप, बाहर निकलने के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों आउट, अंदर आने के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों इनटू। समझ रहे हो? अंदर के लिए हम यूज़ करते हैं इन, सरफेस के साथ कांटेक्ट में कोई चीज़ है तो हम यूज़ करते हैं ऑन का, डायरेक्टली कोई चीज़ नीचे है तो हम यूज़ करते हैं अंडर का, और अगली कोई चीज़ है या अगला कोई है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट का। तो यहाँ तक समझ में आया है प्यारे दोस्तों? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये इमेज देखो, इस इमेज में ये बॉक्स है और इस बॉक्स की तरफ ये गेंद बढ़ रही है। ऐसे अगर कोई भी चीज़ किसी की तरफ बढ़े दोस्तों तो हम यूज़ करते टुवार्ड्स का। किसका यूज़ करते दोस्तों? एक प्रीपोजिशन है टुवार्ड्स। कर लोगे भैया याद? ठीक है। अब इस इमेज में दोस्तों, इस इमेज में देखो, ये जो गेंद है ये इस बॉक्स से दूर जा रही है, और ऐसे अगर कोई चीज़ दूर जाए तो दूर के लिए अपनी प्रीपोजिशन है अवे, AWAY दोस्तों। ठीक है भैया जी, समझ में आया है? ये चीज़ है। अब आप घर से दूर आते हो कोचिंग सेंटर में तो वो क्या है? अवे। इतनी बात समझ में आई है। और कोचिंग सेंटर से वापस घर जाते हो आप तो वो क्या है? टुवार्ड्स। ठीक है जी, समझ में आया है? अब देखो, ये जो गेंद है इस इमेज में वो गेंद इस बॉक्स से पीछे है दोस्तों, और पीछे है तो पास्ट, और आगे थी तो हमने यूज़ किया था नेक्स्ट। इतनी बात समझ में आई है? चलो जी सरकार। अब देखो,
अब वो गेंद इस इमेज में, ये गेंद जो है ये इसके ऊपर है, यानी सरफेस के साथ टच में है, तो हमने प्रीपोजिशन यूज की थी ऑन। ऊपर हो और सरफेस के साथ टच में ना हो, यानी हवा में हो, तो हम यूज करते हैं प्यारे दोस्तों ओवर का। इसका यूज करेंगे ओवर। ये मैंने आपको पहले भी सिखाई है दोस्तों। चलिएगा अगली इमेज में देखो भैया, अगली जो इमेज है उसमें ये गेंद बताओ कहाँ है। आप कहोगे जी ये इमेज जो है इसमें जो गेंद है, ये गेंद दो बॉक्सेस के बीच में है। यहाँ जो गेंद है वो दो बॉक्सेस के बीच में है, और इस इमेज में जो ये गेंद है ये दो से ज़्यादा बॉक्सेस के बीच में है। तो प्यारे दोस्तों अगर दो के बीच में कुछ है तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन प्रीपोजिशन का, और दो से ज़्यादा के बीच में है तो हम यूज़ करते हैं अमंग प्रीपोजिशन का। ठीक है दोस्तों, इतना मामला समझ में आया है। आगे मैं समझाऊंगा आपको अमंग, अमंगस्ट, अमिड और अमिडस्ट। पहले हम एक बार एक जनरल सेंस ले लेते हैं प्रीपोजिशंस की, ताकि अपना बेस मजबूत हो और धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे उच्च लेवल की भी। ठीक है भैया। अब आगे देखो इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ थोड़ा आपने समझना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। देखिएगा, देखो अगर लीविंग है कोई, कितनी स्थिति बनेगी, लीविंग के सामने लीविंग हो तो हम यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों बिफोर। भाई लीविंग के सामने अपने को लीविंग दिखाना हो तो हम यूज़ करते हैं बिफोर। जैसे मैं आप लोगों के सामने हूँ फिलहाल, तो मैं भी लीविंग हूँ और आप भी लीविंग हैं दोस्तों, तो मैं आई एम ब्लैंक यू, तो मैं कहाँ हूँ, मैं आप लोगों के सामने हूँ दोस्तों। आई मैं भी लीविंग हूँ और यू आप भी लीविंग हैं, तो दोनों लीविंग हैं। और लीविंग जब आमने सामने हो तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं दोस्तों बिफोर। अगर एक लीविंग है और उसके सामने दूसरी चीज़ नॉन लीविंग है, या फिर दोनों ही चीज़ अगर आमने सामने नॉन लिविंग हो, तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं भैया इन फ्रंट ऑफ। क्या यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। अब देखो फिलहाल मेरे सामने ये कैमरा है और इधर मेरे सामने ये बोर्ड है, तो मैं तो हूँ लिविंग, लेकिन ये बोर्ड और उधर उस तरफ ये कैमरा, ये दोनों ही चीज़ क्या है, नॉन लिविंग। तो आई एम, अगर मैं अपना ये कंडीशन लेके चलूँ दोस्तों, तो आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं दोस्तों, ब्लैंक द बोर्ड, तो बताओ मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं, तो दोनों ही चीज नॉन लिविंग नहीं है। एक तो आई तो है लिविंग दोस्तों, और मेरे सामने जो बोर्ड है वो क्या है, नॉन लिविंग। तो यहां देखो दो में से अगर एक चीज़ भी नॉन लिविंग है तो हम वहाँ प्रीपोजिशन यूज़ करते इन फ्रंट ऑफ। तो इस खालिस्तान में आप क्या भरोगे दोस्तों, इन फ्रंट ऑफ। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बाजी समझ में आई होगी। अगर दो में से एक भी नॉन लिविंग है तो हम वहाँ इन फ्रंट ऑफ यूज़ करेंगे, और दोनों ही लिविंग है तो हम वहाँ बिफोर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक समझ में आई है जी बात। अब यहाँ देखो, यहाँ जो ये बॉक्स है, अब इसके सामने ये गेंद है दोस्तों, यहाँ बॉक्स भी नॉन लिविंग है और ये जो गेंद है ये भी नॉन लिविंग है। अब दोनों ही नॉन लिविंग हो तो आमने सामने के लिए जो प्रीपोजिशन होगी वो यूज़ होगी इन फ्रंट ऑफ। क्या यूज़ होगी दोस्तों, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है। अब ये गेंद जो है इस तस्वीर में बताओ कहाँ है, ये गेंद इस बॉक्स के पीछे है दोस्तों, तो पीछे के लिए प्रीपोजिशन यूज़ होती है बिहाइंड। क्या यूज़ होगी, बिहाइंड। जैसे मान लो आपके घर के पीछे कोई मैदान पड़ा है, तो इंग्लिश में उसको किससे दिखाएंगे, हमें बिहाइंड से दिखाएंगे प्यारे दोस्तों। समझ में आई है, ये चीज़ है। अब आगे देखो, अब यहाँ आप देखो, यहाँ जो ये गेंद है, ये गेंद इसके ऊपर आई है दोस्तों और मोशन में है। अगर ऐसे कोई भी चीज़ किसी के ऊपर मोशन में आए तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते ऑन टू। क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, ऑन टू। और ऊपर से ऐसे नीचे गिर जाए तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं दोस्तों ऑफ। कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन वहाँ दोस्तों यूज़ करेंगे। पता नहीं कहाँ मक्खी बैठ गई, इसलिए टच काम नहीं कर रही। तो ऐसे ऊपर से अगर कोई चीज़ नीचे आ जाए दोस्तों तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते ऑफ। ये ओ डबल एफ दोस्तों, देखो एक तो ऑफ होता है ओ एफ वाला और एक ऑफ होता है ओ डबल एफ वाला। भैया यार मक्खी बैठ रही है, समस्या हो कर दी मक्खी ने तो। देखो एक तो ऑफ होता है प्यारे दोस्तों
ओ एफ वाला, और एक ऑफ होता है ओ डबल एफ वाला। ये जो ओ एफ है ये तो संबंध जोड़ता है प्यारे दोस्तों, और जो ओ डबल एफ है वो संबंध को तोड़ता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, जैसे सी ऑफ, यहाँ ओ डबल है, सी ऑफ का मतलब है जब हम किसी से बिछुड़ते हैं तो उसको फिर मिलने के लिए कौन सा बोलते हैं फ्रेज, सी ऑफ। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है। तो यहाँ इस चित्र में देखो आप ध्यान से, यहाँ इस बॉक्स से इस बॉल का संबंध टूट रहा है दोस्तों, इसलिए हमने ओ डबल एफ प्रीपोजिशन यूज की है। इतनी बात समझ में आई है। आप देखो ये बॉक्स है, इसके चारों तरफ इर्द गिर्द अगर ऐसे आप गेंद को घुमाओ तो ऐसे घूमने को बोलते अराउंड। क्या बोलेंगे दोस्तों, अराउंड। ठीक इसी तरह हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सन है, उस सन के चारों तरफ ऐसे हमारी पृथ्वी घूमती है दोस्तों, चक्कर काटती है, और ऐसे चक्कर काटने को ही हम कौन सी प्रीपोजिशन से दिखाएंगे, अराउंड प्रीपोजिशन से दोस्तों। जैसे देखो, अब देखो सेम सेंटेंस तो पेपर में आना है नहीं, अब सेंटेंस जो है वो अलग अलग आएंगे प्यारे दोस्तों, हर पेपर में अलग अलग पर्सन आएंगे। आप जैसे मान के चलो ये अपनी धरती की परिधि है दोस्तों, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी की परिधि है, और यहाँ ये जो है मान के चलो हमारी पृथ्वी है जी, ठीक है, और ये सूरज है, इस सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। अब देखो, अब देखो ये सूरज है प्यारे दोस्तों, ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी अगर ऐसे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ऐसे चक्कर लगाने को ही हम बोलते हैं अराउंड। क्या बोलेंगे दोस्तों, अराउंड। समझ में आया है। अराउंड की स्पेलिंग होती AROUND, ये अराउंड है। समझ में आया जी। चित्र के माध्यम से समझना चाहो तो ये चित्र है आपका छमी, ठीक है। अब देखो, अगर कोई, ये देखो ये गेंद जो है अगर यहाँ आ जाए तो ये इस बॉक्स के नीचे होगी, और ऐसे डायरेक्टली अगर कोई चीज़ नीचे हो तो हम वहाँ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं अंडर। और अगर देखो ये रहा, यहाँ ये बिल्कुल नीचे है, डायरेक्टली नीचे, तो यहाँ हमने प्रीपोजिशन यूज़ की है अंडर। और अगर बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर हो, क्योंकि अगर ये गेंद इसके डायरेक्टली नीचे है तो ये बॉक्स डायरेक्टली ऊपर है, तो ऊपर यूज़ करते हैं ओवर। इतनी बात समझ में आई है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ ये एक तस्वीर ये है, और एक मैंने आपको समझाई थी, कहाँ गई भैया वो, नहीं मिल रही इनमें। अब इसी में देखो, आप देखो, देखो यहाँ देखो, अब यहाँ जो गेंद है दोस्तों ये इस बॉक्स के ऊपर है, और एक ये रहा ये है, यहाँ ये जो गेंद है ये भी ऊपर है, और यहाँ ये जो गेंद है ये भी ऊपर है, लेकिन ये इसके सरफेस के साथ टच में है। तो सरफेस के साथ टच में हो तो ऑन है दोस्तों, और सरफेस के साथ टच में ना हो तो दो स्थिति हैं। अगर डायरेक्टली ऊपर है तो ओवर है, और इनडायरेक्टली ऊपर है तो वहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों अबो। और यहाँ की ये गेंद इनडायरेक्टली ऊपर है तो हम यूज़ करेंगे अबो। समझ में आई है। अब ये गेंद नीचे है दोस्तों, लेकिन ये इनडायरेक्टली नीचे है तो यूज़ करेंगे बिलो। समझ रहे हो। ये गेंद इस बॉक्स के नज़दीक है प्यारे दोस्तों, और नज़दीक है तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं नियर। और ये गेंद इस बॉक्स से दूर है तो दूर के लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों फार। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारी की सारी प्रीपोजिशन समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों। आप लोग प्यार देने लग रहे हो उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। ऐसे ही प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।